करोड़ों लोगों को देखता हूं मैं, अब तक लाखों लोगों से मिल चुका हूं, उनके जीवन में भी एक्सपीरियंस को देखता हूं तो कभी छींक, कभी जुकाम, कभी इम्यूनिटी खत्म, कभी मन नहीं लगता, कभी चिड़चिड़ापन है। ये जिंदगी इतनी नीरस क्यों हो गई लोगों की? ऐसे ऐसे ढीले ढीले क्यों है? जो काम लेटे लेटे हो जाए उसको बैठ के क्यों करे, जो बैठे बैठे हो जाए उसे खड़े होके क्यों करे? ये ढीलापन क्यों आ गया ऐसा? ये इम्यूनिटी खत्म कैसे हो गई? इम्यूनिटी का एक राज है खत्म होने का। राज क्या है जैन साहब? हमने ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ इम्यूनिटी को बढ़ाने की। हम पहले जब घरों में होते थे, स्कूल से आते थे, कभी बाहर से आते थे, 4-5 बजे घर पहुंच जाते थे, तो हम पूछते थे दादी को, क्योंकि उन दिनों में कोई जोमेटो वेटो नहीं होते थे। हम हमारे घर में दादी होती थी जो सबसे सेफ जगह होती थी। माँ भी बेलन उठा लेती थी कभी कभी, दादी नहीं उठाती थी, है ना। तो दादी के पास जाना, दादी भूख लगी। उसने पता है क्या बोलना? वो डब्बे में रोटियां पड़ी हैं 2, हाँ थोड़ा सा सेक ले, उस पर लाल मिर्च डाल के, थोड़ा सा घी डाल के उसको रोल करके खा ले। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, है ना। हाँ। फिर वो तो मिर्ची होगी, साथ में दूध पड़ा है ना, उसमें चीनी घोल ले, चल हो गया काम भाई साहब। इम्यूनिटी अपने आप आएगी। हाँ। आजकल तो हर तीसरे दिन आदमी गोली ले रहा है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? इम्यूनिटी इतनी खत्म क्यों है? मतलब लाल मिर्च जो है ना जी, वायरस को खत्म करती। अच्छा, ये हमने कोरोना काल में जलवा देखा था इसका। ओ हो, लाल मिर्ची के कैप्सूल भर के खिला दिए मैंने लोगों को। ओ, और इन्फ्लुएंजा को खत्म कर दिया। मैं कहा खाओ, मास्क मुस्क क्या लगाना, ये कैप्सूल खाओ। लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियसली लिया जी कि वाकई गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं कहा आपके घर में लाल मिर्च है? कहते हैं। मैं खाओ। कहते मिर्च लड़ेगी, मैं कैप्सूल में भरो, खाओ, कैसे करके खाओ, बचोगे। तो वो कमाल हुआ सर, जादू हुआ, एनर्जी बनी, बॉडी में चुस्ती आई, अच्छा, अंदर सोए हुए कीड़े जाग गए, है ना। तो साथ में मैंने उनको बोला कि ब्लैक टी पियो। अगर चाय तो पीते हो, कहते घर पे बहुत है, मगर ब्लैक करके पियो, बीच में दूध मत डालना। अच्छा, तो लोगों ने लिया सर, एनर्जी, इम्यूनिटी का स्रोत बना। तो फिर हमारे वैद्य जी एक दवा देते थे शुरू से, उनके पास था चिया सीड। चिया सीड, चिया सीड जो आजकल फैशन बन गया। किसी की बात, मैंने चिया सीड बहुत खाया, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अरे भाई, चिया सीड खाया कैसे? खाया तो बहुत खाया कैसे, है ना। ये किसी को कोई नहीं बताता। बुआ आई थी, उसने बताया था। अच्छा भाई, बुआ ने बता दिया, तूने खा लिया। तो बुआ कब से खा रही, उसको भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई फर्क पड़ता ही नहीं, एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। हर चीज का एक बैलेंस होता है। और चिया सीड को जब सी बख्तौन के साथ मिलाया जाए, ये क्या है? सुना है आपने कभी सी हाँ, बख्तौन? नाम सुना है। सी बख्तौन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लेह लद्दाख में पैदा होती है। ओह, वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर है। माइनस में, -40 डिग्री पे। हाँ, वहां पे वो एक ऐसा पौधा है जो, जिसको हम कह सकते हैं जीवत है। अच्छा, सारे पौधे मर जाते हैं, बर्फ में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो जहां भी देखो ऐसे हरा भरा। अच्छा। फ्रूट पूरा लगेगा उसको। आजकल उसका बहुत बोलबाला है, लेकिन हम उसको पिछले 30-32 सालों से लोगों को दे रहे हैं। और वो सी बख्तौन और उसके साथ चिया सीड, अच्छा, दोनों का एक्सट्रैक्ट लेकर के हमने एक कैप्सूल बनाया, ओके, चिया सीड विद सी बख्तौन। अच्छा, वो जो कैप्सूल था जी, वो जैसे हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट आते थे, जॉइंट पेन के आते थे, बॉडी में लेजीनेस के आते थे, क्योंकि हर आदमी सुस्ती का मारा हुआ। हाँ हाँ, और जो कहते थे सर बीवी बहुत सुंदर मिली है, मन ही नहीं करता। अरे भाई, मन तो तब करेगा जब दीपक में तेल होगा। क्या मेरी बात बोली, मेरी बात। तो उनको चिया सीड देना, और साथ में ये सी बख्तौन ऐसी चीज है जी। आजकल थोड़ा सा इसका चलन हो गया, सब लोगों ने बना लिया, कोई सिरप में, कोई कैसे करके, कोई ऐसे करके। लेकिन इसको हमेशा एक्सट्रैक्ट रूप में लेना चाहिए, जो हमारे वैद्य जी कम से कम 1992 से लोगों को दे रहे हैं, 1992 से। तो मैं देख रहा हूँ उसी के कारण हमारा जो वैद्यवान है वो भी एनर्जेटिक है, क्योंकि हमने लोगों को एनर्जी दी, लोगों ने हमें दे दी। वो तो देनी थी, बनते जैसे बॉल फेंकोगे वैसी वापस आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो वो एनर्जी थी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जब हम खोलते हैं ना मुंह ऐसे करके, जिसको देखो वो सी बख्तौन, पर उसके पीछे ही पड़ गए लोग। और इतने उन्होंने बता दिए, पढ़ा दिए लोगों को फायदे, कि हमें अब बताने की जरूरत नहीं। हम तो सब इतना ही बताते हैं कि भाई एनर्जी लो हो रही है, तो आप जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है सी बख्तौन विद चिया सीड,
वैद्यमान लिखा है तो असली है, वरना पता नहीं क्या है। वही जाके साइड पे लो और खाओ। और सर्दी आती है च्यवनप्राश खाओ, एनर्जी के लिए ना जी। च्यवनप्राश के लिए तो जन्म से सुन रहे हैं। हाँ, इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है जी। अपने घरों में बुजुर्ग, अपने माता पिता, क्या होता था जब थोड़ी सी सर्दी शुरू होनी, अक्टूबर नवंबर में डब्बा घर आ जाता था एक हाँ, ये नियम था बिल्कुल। हाँ, अभी एक सर्दियां आ रही चम्मच, है हाँ, वापस। सारे खाओ भी एक एक चम्मच दूध पियो साथ में। ये नियम था बिल्कुल, हाँ, सही बात। हम भी खाते थे, आप भी खाते राइट, थे। राइट। तो ये एक नियम सा था, जैसे पंजीरी बनती थी घरों में कि ये भी आएगा आएगा, है ना। तो मतलब ये एनर्जी के लिए सबसे, इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट चीजें हैं। और अगर जिनको कहते हैं ना कि शादी के बाद जीवन में रंग ही खत्म हो गए, रोमांस ही खत्म हो गया, ऐसे लोगों के लिए हमने एक ना एक्शन प्राश, च्यवनप्राश बनाया। अच्छा। अलग चीज बनाई, ऐसा स्रोत कि आप हैरान हो जाओगे सुन के कि उसकी जो कीमत है, इमेजिन करो कितनी होगी च्यवनप्राश की, 1 किलो की। अच्छे च्यवनप्राश 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, है ना, वो अच्छा होता है। लेकिन बहुत अच्छा हो तो कितनी होगी? 10,000 रुपए। 10,000। तो हमने जो च्यवनप्राश बनाया है वो 1 किलो च्यवनप्राश है। 1 किलो भी नहीं, 900 ग्राम है उसके अंदर, 900 ग्राम। उसकी कीमत है 1,48,500 रुपए। 1.5 लाख रुपए का किलो है। फाइल सपोर्ट नहीं कर रही। 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश। हाँ ओहो प्रभु, क्या डाला है इसमें? यही है? हाँ। ओहो, 1.5 लाख रुपए किलो। सोना डाला है क्या इसमें? मारुति में क्या डाला है और मर्सिडीज में क्या डाला है? अच्छा, ये अंतर है क्या? क्या है कि जब कोई चीज बनती है ना जी, उसकी ओरिजिनलिटी, हाँ उसके अंदर रियल चीज हाँ क्या डलती है वो जरूरी है। मान लो आप आंवला ही ले रहे हो, आंवले में कितनी वैरायटी है। हाँ आंवला 200 रुपए किलो भी है, हाँ, राइट। आंवला 2,000 रुपए किलो है, आंवला 20 रुपए किलो भी। ये अलग वैरायटियां हैं। जो च्यवनप्राश की वैरायटी थी वो थी च्यवन ऋषि जो हुए हैं हमारे, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। ग्रंथ गवाह है उसका। आज का तो मुझे पता नहीं, उन दिनों में ये हुआ कि जिनके दांत खत्म थे, दांत आ गए, बाल आ गए, सफेद बाल काले हो गए, बॉडी एनर्जेटिक हो गई। ये वो रसायन बना था। अच्छा हमने उसको बनाने की कोशिश करी, अच्छा, बन गया। जब बना तो उसकी कीमत आई सामने, अच्छा क्योंकि अब जड़ी बूटियां पड़ी हैं, मिलाई गए सफेद मूसली सालब, पंजा सालब, मिश्री, ऐसे करके उसके अंदर सोने की भस्म, केसर। अब केसर ही 4-4.5 लाख रुपए किलो की आइटम है। तो अगर आपने तो सोने की कसम डाली है दो तो डाली। रेट वाजिब है। अभी सोना जो है वो लीगली हमें परचेज। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो वैद्य जी हैं खुद, वो सोने की भस्म खुद बनाते हैं। तो उसका हमें बहुत तसल्ली है कि ओरिजिनल है। मार्केट से लेके डालो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। हम वो सोने की भस्म, हमारे वैद्य जी, हमारे पास देखना बिल, गोल्ड परचेजिंग के बिल है, उसको भस्म करने की पूरी विधि प्रक्रिया है पूरा। मतलब जब कोई चाहे हम नेट पे डाल सकते हैं कि भाई डालते हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हमने मान लो किसी को 1 लाख रुपए की चीज दे दी, उसने हमें 5% भी दे दिया हमारी मेहनत, तो हमारे लिए तो 5,000 हो गया भाई, काम थोड़ी होता है। तो उसको 90,000 का माल तो दो जो उसका हक बनता है। तो वो चीज हमने इस सोच के साथ बनाई। तो वो चीज जब बन गई लोगों को बना के हमने रख दी, तो जैसे अभी आपने ऐसे किया, सारे जिसको बोले वो ऐसे कर ले कि गोयल साहब ने तो पूरा लूटने का इंतजाम कर लिया। मैं कहा भाई नहीं लूटने का, गोल्ड डाला है तो मैं कहा लूटने का नहीं भैया, लूटने का। तो महंगी हाँ, मैं कहा ये लूटने का हो गया काम। सिद्ध मकर ध्वज भी डाला जी, वो सोने से भी महंगा है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि बन गया, रख लिया, अब कोई लेना, हिंदुस्तान की मेंटालिटी है। अच्छा, फिर ना जी मैंने वैद्य जी से बात करी। मैं कहा वैद्य जी आपने तो लुटवा दिए, पैसा सारा इसमें लग गया, सारी दुनिया अपनी तो लुट गई। ये अगर 2 साल 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा फिर क्या करेंगे? ना लिया किसी ने। कहते गोयल साहब सब्र रखो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप सच्चे हो, सही चीज बनाई है तो लोग लेंगे। मैं कहा जी कैसे लेंगे? कहते इसके 10-10 ग्राम के ना पैकेट बना छोटे, लोगों को दे दे। मैं कहा सर 10 ग्राम भी 15,000 का बन रहा है, क्या करूं? कौन लेगा? अब बड़े को तो ले लेंगे, छोटा तो वैसे ही कहेंगे मारो मत्थे पे है। तो कहते नहीं। तो फिर मैंने क्या किया जी, 40-50 लोग आपके जैसे बुद्धिजीवी इन्फ्लुएंसर एक छत में इकट्ठे किए, उनको पार्टी करी, उनको 10-10 ग्राम के सैंपल दे दिए।
है ना जी। क्या मार्केटिंग की हाँ, उधर वाली। साथ में त्रिफला दे दिया, पंचम हल्दी दे दी और ये दे दी। देखा यार मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट बनता है। लेके गए बड़े खुश। डब्बी के ऊपर 9,990 रुपये लिखा हुआ, 10 ग्राम की डब्बी। उनको पता था गोयल साहब ने कुछ तो दिया है, ऐसे तो दे नहीं सकते 10,000 की इतनी सी डब्बी। वो 4-5 चम्मच थे उसके अंदर, खत्म हो जाने थे। तो वो घर पे लेके गए जी, 2-3 दिन में ऑर्डर आने लग गए। गोयल साहब वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनकी रोमांस लाइफ में इसने रस भर दिया। ओहो 2 चम्मच से, Immunity जबरदस्त, ताकत 2-3 चम्मच के बाद ही कहता है जी हम तो पहली बार 25 साल के बाद हनीमून लेके गए दोबारा से। ये ऐसी चीज बनी। हाँ, क्योंकि परम औषधियां हो गई ना इसमें। पर इसमें शहद है क्या? हनी डाला, ये हनी बेस है। तो फिर तो मैं नहीं ले पाता, हम शहद नहीं खाते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए इसमें क्या करेंगे आप? हमने एक्शन प्रास जैन भी बनाया है एक। वो चलेगा मेरे लिए। उसमें हमने शहद नहीं डाला, उसको हमने गुड़ बेस पे बनाया। हाँ, तो फिर तो जैन शुगर community भी फ्री, ले हाँ पाएगी। शुगर फ्री बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल शुगर फ्री। एक शुगर का है, एक शुगर फ्री है। जो शुगर फ्री है वो वैसे ही डायबिटिक पेशेंट को देना होता है, राइट। तो वो आप सबके लिए है। अच्छा। जो लोग हनी नहीं खाते वो ले। अच्छा। तो मतलब ये ऐसी चीज बन गई जैन साहब कि उसके बाद आज की डेट में सच बताऊं आपको 40 डेज का वेटिंग है। ओ, जैसे कोई आज ऑर्डर कर देता है ना, ये प्रोडक्शन कितना कर पाते हैं आप? बहुत कम, ज्यादा नहीं होता। अच्छा। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है। मतलब एक लॉट बनता है 1,000 डब्बे का, अच्छा। तो वो मतलब ऐसे ही उड़ जाता है 140 करोड़ की आबादी में। हाँ, बाहर बहुत जा रहा है, फॉरेन में, इंडिया में। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये उनके लिए बना सही बात है। है। अब हर कोई, अगर कोई मुझे कहे, कॉस्टिंग भी तो खूब आ रही है। कोई मुझे कहे गोयल साहब आप ये च्यवनप्राश खरीद लो, अगर मैं साइड पे होके खड़ा हूं, मैं तो खरीदा नहीं जाएगा भाई, जो अफोर्ड कर सकता है वही लेगा। तो ये उसके लिए बना है। तो इसके अंदर आप यकीन मानो कि वो शक्ति है कि इंसान मतलब थोड़े दिनों में बोल देता है कि गोयल साहब ताकत आ जाती है। अब बनी बात जीने की। हाँ, अब बनी जीने की बात। एक चम्मच जैन साहब जब वो खाता है ना दूध के गिलास के साथ, चम्मच की कीमत जब वो काउंट करता है तो 700-800 रुपए का एक चम्मच बनता है। अच्छा, और तो वो कितने चम्मच है इसमें टोटल, कितने दिन चलता इसके है? अंदर 200 चम्मच है और पूरा 6 महीने चलता है। अच्छा, 200 दिन ले सकते हैं ना, 200 चम्मच हो गए तो। और एक चम्मच 700-800। हाँ, राइट, हाँ, पड़ी रहा। ये नवंबर से लेके अप्रैल तक का पूरा फार्मूला दिया हुआ मैंने। वाह जी। हाँ, तो अब नवंबर भी शुरू हो रहा है। गुड गुड। तो मतलब ये अगर कहीं साथ में सी बख्तान विद चिया सीड खाया जाए और भी मजेदार चीज हो जाती है। मतलब इम्यूनिटी के लिए लाजवाब चीज।